जाएगा। चलिए हेलो दोस्तों, आज हम परसेंटेज का सेकेंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक ना। आप लोग इस चैनल में बने रहिए, परंपरा क्लासेस जीएस एकेडमी पर। हम पहला लेक्चर आप यूट्यूब पे हम डाल चुके हैं, आप उसको देख लीजिए ताकि दूसरा क्लास आपको प्रॉब्लम ना करे, ठीक ना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से। पहले जो हम बेसिक आपको बताए हैं परसेंटेज में, उसको कुछ हम आपको हिंट्स कर देते हैं। क्या करते हैं? हिंट्स। तो परसेंटेज में जो होता है आपका जो होता है आपका ना, देखिए परसेंटेज ठीक ना। आप लोग सुनेंगे परसेंटेज क्या होता है। जब कोई चीज़ हम 100 में चेंज करते हैं, यानी 100 में बदलाव करते हैं, तो क्या कहलाता है आपका? परसेंटेज। तो जैसे आपके पास 100 रुपये, कितना आपके पास? 100 रुपये है ना। आप उसमें से क्या किए? आप उसमें से 2 रुपये क्या किए? निकाल लिए। कितना किए? 2 रुपये निकाल लिए। जब 2 रुपये आप उसमें से निकालिएगा, जब 2 रुपये उससे निकालिएगा, आप बचेगा आपका 98 रुपये, है ना। तो आप इसमें से निकाले 2%। कितना निकाले आपका? 2%। और जो पैसा पहले था आपका पास, कितना था आपका? 100%। और जो बाद में आपका पैसा बचा, आपका बचा 98%, है ना। मतलब 100 में आप निकाल लिए तो कितना बचा आपका? 98। और 2% पैसा निकाले, और जो पहले था आपका 100% था, और बाद में कितना बचा आपका? 98। समझ गए ना। चलिए आगे हम इस तरह आपको बताते चलेंगे बेसिक से पूरा। देखिए जैसे हम बोलते हैं आपका, दुनिया में कोई भी चीज़ अपने आप में संपूर्ण होता है। या तो 100% होगा, या तो अपने आप में 1 होगा, या तो 360 डिग्री होगा। अगर हम बोलते हैं कोई भी चीज़ अपने आप में, अगर अपने आप में होता है 100%, है ना, या अपने आप में होता है आपका 1, या अपने आप में होता है 360 डिग्री, लेकिन इनका यूज अभी तक नहीं किया गया परसेंटेज में। परसेंटेज में इसका यूज किया गया है ना। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि 100% जो है आपका, 100% जो है आपका 1 है ना। कि आप 100% को इस तरह डिनोट कर सकते हैं, 100 गुना 1% डिनोट कर सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1। 100 का आप डिनोट कर सकते हैं 100 गुना 1%, तो हो जाएगा आपका 1, है ना। तो आपका यहाँ से 1% का जो मान होगा बराबर होगा 1 बाय, क्योंकि ये चीज़ जो है आपका किसमें है? ए वाला चीज़ जो है आपका, ए वाला चीज़ आपका क्या है? मल्टीप्लाई में। अगर उधर में ले जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? डिवाइड में 100। क्या हो जाएगा? 100। तो आपका यहाँ से पता चला कि 1% का मान होता है 1/100, है ना। और याद रखिएगा कि दुनिया में कोई भी चीज़ या तो 100% होता है, 100% जो होता है आपका, 100% जो होता है आपका 1 के बराबर होता है ना। और परसेंट का जो मान होता है, परसेंट का मान होता है आपका 1/100। कितना होता है आपका? 1/100। इनको आप ध्यान से याद रखिएगा, समझ गए। 100% यानी 1, 100% यानी 1% का मान होता है 1/100, ठीक ना। इसी प्रकार आपको अगर बोला जाए, है ना, पेज कैसे चेंज किया जाएगा? यहाँ से, है ना। चलिए जैसे हम आपको बोले, बताइए 1% का परसेंटेज मान, क्या होगा, है ना। आप क्या मान सकते हैं? लेकिन ये चीज़ हम पहला वाला वीडियो हमको बता चुके हैं सब पूरा एक तरफ से, आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं बचेगा। अगर बोलेंगे 1/2 का परसेंटेज मान क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा इसमें से? तो अगर आप पहले बता चुके हैं कि परसेंटेज जो होता है, परसेंटेज 100 में चेंज होता है। अगर आप देखिए यहाँ आपका 100% है ना, बराबर 1 के बराबर होता है। और परसेंट का जो मान होता है भाई साहब, 1/, होता है आपका 100। कितना होता है? 1/100।
तो आप यहाँ परसेंटेज में जब चेंज करना है आपको, परसेंटेज में जब चेंज करना है आपको, तो यहाँ परसेंटेज दिखना चाहिए, है ना। तो आपको परसेंटेज दिख नहीं रहा है, तो क्या इसको इस तरह हम डिनोट कर सकते हैं, 1/2 गुना 1, बोलिए। लेकिन 1 का जो मान होता है, 1 का जो मान होता है 100% के बराबर होता है आपका, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1/2 गुना 1 के बदले आप लिख सकते हैं 100%। कितना, 100%। 2 से जब इसको काटेंगे, 2 से जब इसको काटेंगे क्या होगा आपका, 50%। कितना होगा आपका, 50%। इसी प्रकार 1/2 का मतलब होता है आपका 50%, समझ गए। इसी प्रकार आपको हम देंगे, बताइए 1/3 का परसेंटेज मान क्या होगा, परसेंटेज मान क्या होगा। इसका होता है आपका 33.33%। कितना होता है आपका, 33.33%, समझ गए। कोई कन्फ्यूजन नहीं। हम आपको पहले बता चुके हैं कि 100% जो होता है अपने आप में 1 होता है, और जब परसेंटेज को हम इधर रखेंगे और फ्रैक्शन को जब उधर लेके जाएंगे 100 को, तो 1/, क्या हो जाएगा, 100, यानी परसेंटेज का मान होता है 1/, आपका 100। चलिए अगला पेज देखते हैं, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, है ना। फ्रैक्शन टू परसेंटेज। फ्रैक्शन टू परसेंटेज, तो हम देखते हैं परसेंटेज और फ्रैक्शंस में, है ना। जैसे आपको हम बोले, बताइए 1/2, 1/2, है ना। 1/2 जो होता है आपका लगभग 50% होता है, और इसको बोले तो 50%, है ना। अगर 1/3 बोले, है ना, इसका मान होता है 33.33%। कितना होता है, 33.33%, समझ गए। अगर इसको पूर्णांक में बोला जाए तो 33.1/3%, है ना। चलिए इसके साथ साथ हम आपको बेसिक कैलकुलेशन बताते चलेंगे। क्या, बेसिक कैलकुलेशन। जैसे आपको दे देंगे, बताइए 433.33% का मान बताइए। कितना बताइए, 433 का 33% का मान बताइए। तो आप क्या कर सकते हैं, इनको फैक्टर अलग अलग कर दीजिए। तो 400 का आप लिख सकते हैं 400%, है ना, अब प्लस 33.33%। कितना लिख सकते हैं, 33.33%। तो आप जब देखते हैं कि 400 है आपके पास, है ना, और ये परसेंट का जो मान होता है 1/, होता है आपका 100, अब प्लस, और इनका मान हम आपको पहले बताए कि इनका जो मान होता है 1/3 होता है। क्या होता है, 1/3। तो इसके स्थान पर रखिए आप 1/3, और 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी आपका, तो 4 बचा आपका, प्लस 1/3 बचा, है ना। तो कितना हो गया, 4 × 12, 1 13/3। अगर फ्रैक्शन मान पूछा जाए, परसेंटेज देके फ्रैक्शन में पूछा जाए, क्या होगा, 13/3। आप बोलिएगा सर 1/3 का इतना मान कैसे आ गया, है ना। तो आप निकाल के देखिए, जैसे 1/, आपका 3, है ना, तो आप क्या इसको 1 लिख सकते हैं गुना में। तो 1/3 जब है, तो इस 1 के बदले आप लिख सकते हैं 100%। क्या लिख सकते हैं, 100%। तो ऊपर जब जाएगा आपका, तो 100% हो गया, नीचे बचा आपका 3। कितना बचा, 3, है ना। तो इसी प्रकार जब हम 3 से भाग देंगे 100 को, कितना को, 100 को, तो 33 बार में जाएगा आपका 99। कितना जाएगा, 99। तो 1 बचा आपका, जब यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो हो जाएगा आपका 0, और 3 बार में जाएगा आपका 9, है ना, बचा आपका 1, पॉइंट के बदले 0, फिर 3 में जाएगा आपका 9, है ना, फिर बचेगा आपका 1। तो आपका 2 पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट का मान्यता रखते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं, ठीक ना। चलिए इसका मतलब समझ गया आप।
कि 1/2 का मतलब होता है 50%, 1/3 का मतलब होता है 33.133% या 33 पूर्णांक 1/3%, है ना। चलिए इसको हटाते हैं। चलिए अगर बोलेंगे बताइए आप 1/4 का भिन्न परसेंटेज मान क्या होगा, है ना। 1/4 का हो जाएगा आपका 25%। कितना होगा आपका 25%, यानी 25%। अगर पूर्णांक में बोला जाए तो 25% होगा। जैसे 1/5 बोला जाए, है ना, 1/5 हो जाएगा आपका 20%। कितना होगा आपका 20% या 20%। फ्रैक्शन में इसको तो होगा ना, है ना, इसको तो हम पूर्णांक में लिख नहीं सकते हैं। 1/6 हो गया, इसका हो जाएगा 16.33%। कितना होगा 16.33%। आप निकाल के बता सकते हैं। तो इसका अगर मान ले क्या हो जाएगा आपका 16.2 अगर इसको देखिए 2 हो जाएगा आपका 3%, है ना। तो आप बोलेंगे सर फ्रैक्शन में कैसे हो गया, तो आप 1/16 है ना, 1/16 इसको 100 से गुना कीजिए, है ना, 100% से। कितना हो जाएगा 3 से काटिए 3 बार में, 2 से काटिए 50 बार में। तो जब 3 से भाग देंगे हम 50 में, कितना होगा 16 कितना हो गया 48 बचा 2, है ना, 2.2/3। समझ गए आप लोग। चलिए इसमें क्लियर है आप लोग। और बताइए अगर 1/7 हम बोला जाए, 1/7 तो होता है 14.28%। कितना होता है 14.28% या 14.2/7%, है ना। तो क्या हो जाएगा 1/7 क्या होगा 14.2/7%। आपको बौखलाने के लिए देखिए क्या परसेंटेज में आपको चेंज करेगा, ठीक ना। देखिए ध्यान से, इतना आपको याद होना चाहिए। जैसे 1/8 होता है ना, अब यहाँ बता रहे हैं आप लोग को, है ना, इसको तो आप समझ गए होंगे। चलिए अगर आपको हम बोले बताइए 500 अगर बोले 514.28% का मान बताइए। कितना बताइए 514.28। जो बच्चे नहीं ट्रिक पता है, ठीक ना, जो इनको याद नहीं किए, वो क्या करेंगे कि यहाँ से 514 है आपका, है ना, और 0.28 है, और परसेंट का मान रखेंगे यहाँ पे नीचे 1/100, और इसको जब डिलीट करेंगे नीचे आएगा 1/100, और इनको कटाते रहेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन ऐसा करना नहीं है, आपका टाइम वेस्ट है, ठीक ना। तो आप इसका शॉर्ट तरीका से आप कैसे कर सकते हैं, देखिए जैसे आपके पास मान लीजिए इतना है ना, तो आप 500 को अलग कीजिए। जब 500 को आप अलग कीजिएगा 500% हो जाएगा आपका, अब प्लस 14 पॉइंट कितना हो जाएगा 28%। कितना हो जाएगा 14.28%। तो 500 को जब हम चेंज करेंगे तो उसका मान हो जाएगा 5, और 14.28 का परसेंट का मान कितना होता है आपका 14.28 का 1/7। तो आप 500 को लिख सकते हैं 500% का मान हो जाएगा 1/100। अब प्लस इसका मान क्या होता है भाई साहब, इसका मान होता है आपका 1/7। कितना होता है 1/7, और 2 जीरो से कटा 2 जीरो क्या हो जाएगा 5 प्लस 1/ आपका हो जाएगा 7। 7 × 35, 35 से 36 बट्टा हो जाएगा आपका 7। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई गिला शिकवा, ठीक ना। तो आप इस तरह, आप जब देगा बड़ा फ्रैक्शन परसेंटेज में चेंज देगा, तो आप इस तरह इसको तोड़ के यानी फैक्टर करके आप निकाल सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अगर बेसिक से बनाते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है, ठीक ना। इसी प्रकार 1/8 का मान हम आपसे यहाँ से बता रहे हैं। कैसे देखिए 1/8 का मान जो होता है 1/8 इसका होता है आपका 12.5% या 12.1/2%, ठीक ना। 1/13 होता है आपका
0 नहीं होगा, 9 होगा। ये तो 1/8 हो गया। 1/9 हो जाएगा आपका कितना, 11.1111% या 9.1/9। देखिए 1/9 है ना आपका, है ना। तो 9 को जब 100 भाग देंगे 11.1/9% हो जाएगा, है ना। और अगर हम बोले कि 1/10 का मान क्या होगा, तो इसका फिक्स मान है कि इसका 10% हो जाएगा। ये तो पूरा आसान है, कितना हो जाएगा आपका 10%। समझ गए। तो आपको याद रखना है कम से कम 20-25 तक आपको याद रखना है। हम 25 तक नहीं बोलेंगे, हम 20 तक ही याद करना है आपको, ठीक ना। तो 1/2 का मान होता 50%, 1/3 होता 23.33%, 1/4 होता 25%, 1/5 होता 20%, 1/6 होता 16.33%, 1/7 14.28%। अगर फ्रैक्शन में बोला जाए तो क्या 14.2/7%, है ना। इसी प्रकार 1/11 हो गया आपका, कितना हो गया आपका 1/11। चलिए यहाँ से हम कल अगला स्टेप में बताएंगे। 11 अगर आपको इस तरह देगा, आपको मान लीजिए 911% दिया जाएगा, है ना। तो हो जाएगा आपका 900%, है ना। अब प्लस 11.11%, है ना। तो इसको आपको फिर भिन्न में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, भिन्न में चेंज करना है। तो 900 हो जाएगा आपका 900% का मान हो जाएगा आपका 1/100 प्लस इसका मान हम पहले आपको बता चुके हैं 11.11 का परसेंट का मान जो होता है आपका 1/9 होता है। तो आप इसके बदले 1/9 लिख सकते हैं। 2 जीरो कटा 2 जीरो तो 9 प्लस 1/9 हो जाएगा। 81 81 1 82 हो जाएगा। 82 आपका हो जाएगा 9। आपका फ्रैक्शन पता चला 82/9 और पूरा आसानी तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक ना। चलिए अगला हम लेते हैं नेक्स्ट पेज। ऐसे आपको बोले 1/11, कितना बोले आपका 1/11, इसका मान होता है 9.09%, है ना। या 9.11%। समझ गए। और इसे 1/12 है आपका, है ना, 1/12 है ना। 1/12 क्या हो जाएगा 8.33%, है ना। इसका फ्रैक्शन मान हो जाएगा, अगर बोलेंगे तो 1/8 है ना, 1/12 है आपका। तो 1/12 जब है ऊपर हो जाएगा 100%, नीचे हो जाएगा आपका 12। जब काटेंगे तो हो जाएगा 50/6, है ना। और 25 बट्टे हो जाएगा आपका 3। जब 3 से भाग देंगे हम 3 7 21, 7 बार में कितना हो जाएगा 3 8 24 हो जाएगा आपका। 3 8 24 हो जाएगा, है ना आपका 24 और 1 25, 1/3%, कितना हो जाएगा 8.1/3%। चलिए ठीक ना। 1/12 1/13 हो जाएगा आपका। 1/13 जो होता है आपका 7.69%, है ना। क्या बोलेंगे 7.17, है ना। 13 कितना हो जाएगा 13 गुना अगर 7 करते हैं तो 7 21, 2 बचा 7 2 9, 13 91, 91 के बाद बचा आपका 8 बाय हो जाएगा आपका 13, है ना, इतना %। समझ गए। 63 हाँ 91, ठीक ना। 91 बचा आपका, बचा 8, 91 8 हाँ ठीक ना। उसी बात अगर हम बोले कि 1/13 बताइए, 1/14 का मान परसेंटेज मान क्या होगा आपका 7.14%, यानी 14। अगर इसको फ्रैक्शन में लिखे हो जाएगा आपका 100, नीचे हो जाएगा आपका 14, है ना। तो 7 से काटेंगे 50 बाय 7 7 49, है ना। 7.7%, 7 से 49 इतना हो जाएगा आपका, है ना। 1/, अगर हम बोले 15 का मान क्या होगा आपका, क्या होगा 6.66% होगा। या 6 पूर्णांक, अगर हम 100 को
अगर हम 15 से भाग दे, 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में, है ना। तो 3 छाक 18, 6.2/3%। इसको याद रखना उतना जरूरी नहीं, जरूरी पॉइंट वाला चीज़ याद रखना, है ना। 1/16 हो जाएगा आपका कितना, 6.25%। कितना हो जाएगा, 6.25%। है ना। तो इसका हो जाएगा आपका 16 का हो जाएगा, जब 100 को हम 16 से भाग करते हैं, 4 से कटाइए 4 बार में, 4 से कटाइए 25 बार में, तो 8 चौक 32, 8 4 चौक 20, 4 5 20, 4 6 6 6.24, 1/4, 6 हो जाएगा आपका 1/4%। 6 चौक 24, 25, 25 बट्टे हो जाएगा आपका 4। समझ गए इतना। अगला पेज क्या आपका, इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इतना आपको याद रखना ही, अगर याद नहीं रहेगा तो आप परसेंटेज में फंसेंगे। हम अगला क्लास से इसका क्वेश्चन आंसर करवाने का प्रयास करेंगे। और एक कंसेप्ट है चीनी वाला, जैसे किसी की आय में 25% की वृद्धि हो गया, किसी की कीमत में कितना % कमी किया जाए ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना रहे, यानी खर्च में कोई परिवर्तन ना रहे, हम उसको अभी आपको डील करते हैं, ठीक ना। देखिए चलिए, आपका 1/17 हो जाएगा आपका 17, है ना। 1/17 हो जाएगा आपका 17। इसका मान होता है आपका 5.88%, है ना। 1/17 हो जाएगा 18, इसका मान होता है आपका 5.33%। उसके बाद 1/19 हो जाएगा आपका 5.26%, है ना। 1/20 हो जाएगा आपका 5%, है ना। आपको ध्यान रखना है। 1/7 का मान 17 का मान होता है 5.88%, 1/18 का होता है 5.33%, 1/19 का 5.26%, 1/20 का 5%, ठीक ना। चलिए आज थोड़ा हम कंसेप्ट सीख लेते हैं आय, बचत और खर्च के लिए। क्या हुआ सर, ठीक ना। आज हम तो देखते हैं आय, बचत और खर्च। थोड़ा कॉन्सेप्ट जान लीजिए, जब सवाल कराएंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता देंगे। देखिए